न भगवान ने अवतार लिया, न कहीं इतना भव्य मंदिर बना। फिर मोदी ने क्यों किया शिलान्यास, समझिए कहानी। शिलान्यास का पत्थर तय करेगा 2024 में किस करवट लेगी संभल की सियासत। बीजेपी के लिए सबसे अहम सीट है। अखिलेश ने जिस मंदिर पर लगाई रोक, जहां मुलायम और चौधरी चरण सिंह का रहा गढ़, वहां कैसे खिलेगा कमल, जानिए। बीजेपी ने उस यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जहां की मैनपुरी सीट वो कभी नहीं जीत पाई। 2019 के मोदी लहर में संभल वाली सीट भी हार गई। इसीलिए इस बार एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। और पीएम मोदी ने उस मंदिर के शिलान्यास का न्योता न सिर्फ स्वीकारा, बल्कि वहां जाकर यह भी बता दिया कि हम संभल की शास्त्रीय मान्यता के साथ हैं। हजारों वर्ष बाद की आस्था और अभी से उसकी तैयारी, यानी हम लोग भविष्य को लेकर कितने तैयार रहने वाले लोग हैं, इसके लिए तो प्रमोद कृष्ण जी वाकई सराहना के पात्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि पदुर भविष्यति। अर्थात संभल गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण जो बड़े परोपकारी अर्थात धार्मिक होंगे, उन विष्णु भक्त ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार लेंगे। हालांकि कई लोग इस बात पर सवाल खड़े करते हैं कि यह संभल जिला है, बल्कि शास्त्रों में संभल गांव का जिक्र है, इसलिए वो दूसरा होगा। पर इन बातों से हटकर जब आप इस कल्कि धाम को देखेंगे तो पता चलेगा कि शिलान्यास के पत्थर से संभल की सियासत का रास्ता निकलने वाला है, क्योंकि ये वही मंदिर है जिस पर अखिलेश यादव ने साल 2016 में रोक लगा दी थी। ऐसा दावा खुद मंदिर के पुजारी ने किया। ऐसे में मंदिर का शिलान्यास कर जनता को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष का काम ऐसे कामों में अड़ंगा लगाना है, जबकि हमारा काम उन्हें पूरा करना है। पहले राम मंदिर और अब कल्कि धाम का शिलान्यास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। संभल मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है। खुद मुलायम सिंह यादव यहां से दो बार, रामगोपाल यादव एक बार सांसद चुने जा चुके हैं। लेकिन इस बार यादव परिवार का यह किला ढह सकता है, क्योंकि अब चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। इसीलिए वो आरएलडी का वोट बैंक भी बीजेपी को मिल जाएगा और बड़ा खेला हो सकता है। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने ऐसा करके दिखा भी दिया था। सत्यपाल सिंह ने यहां पर कमल खिलाया था और कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम की हार हुई थी। कहा जाता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को तभी मोदी लहर की मजबूती समझ में आ गई थी, पर उन्हें असल गुस्सा तब आया जब साल 2016 में अखिलेश ने उनकी मंदिर वाली मांग पर मुहर नहीं लगाई और 8 साल बाद मोदी के हाथों अयोध्या में भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। उसके कुछ ही दिन बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम के शिलान्यास का न्योता देने मोदी के पास पहुंच गए। अगर चाहते तो मोदी न्योता अस्वीकार कर सकते थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम तब कांग्रेस में ही थे, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर देश और संस्कृति के संरक्षण की बात करता है तो मोदी उसके साथ खड़े होते हैं। हालांकि कांग्रेस को यह बात नागवार गुजरी और कुछ ही दिन बाद कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा, मैं तो कहूंगा और लंबे वक्त के लिए निकाल दो, अब मैं मोदी जी के साथ ही रहूंगा। चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम भी चुनाव लड़ चुके हैं और लंबे वक्त से वहां कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर हैं, इसलिए बीजेपी को संभल में एक बड़ा चेहरा मिल गया है। ऐसी चर्चा हर तरफ होने लगी है, क्योंकि संभल को दोबारा जीतना है तो प्लान बदलना होगा। क्योंकि 2019 के चुनाव में जब मोदी लहर फिर से चरम पर थी, तब बीजेपी को यहां पर हार मिली थी। सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने जीत हासिल की, जो अपने विवादित बयानों के लिए बराबर चर्चा में रहते हैं। अगर वोटों का गणित देखें तो संभल में करीब 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें करीब 8 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी हिंदू वोटर्स की संख्या कम है, पर उन्हें मंदिर के नाम पर एकजुट किया जा सकता है। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। मोदी योगी के 80 में से 80 सीटें जीतने का सपना संभल जैसी मुश्किल सीटों को जीतकर पूरा हो सकता है। ये बात बीजेपी का बच्चा बच्चा जानता है। शायद इसीलिए कल्कि धाम का शिलान्यास होते ही इधर सियासत की चर्चा होने लगी। पर इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि यह मंदिर अनोखा क्यों है। यह इकलौता ऐसा मंदिर है जो बिना भगवान के अवतार के बन रहा है। मंदिर में एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह होंगे। हर गर्भगृह में भगवान के अलग अलग 10 अवतार स्थापित होंगे। अयोध्या के राम मंदिर वाला पत्थर इस मंदिर के निर्माण में लगाया जा रहा है। 5 एकड़ में बनने वाला यह मंदिर 5 साल में बनकर तैयार होगा। खास बात यह है कि जहां पर यह मंदिर बन रहा है वहां घोड़े की एक सफेद मूर्ति भी है, जिसके 3 पैर जमीन पर हैं, जबकि एक पैर आसमान में है। और लोगों का दावा है कि वो पैर धीरे धीरे झुक रहा है। जैसे ही वो पैर धरती पर आ जाएगा, कल्कि अवतार हो जाएगा। हालांकि धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि कलयुग में अभी 5143 साल ही बीते हैं। इसका अंत होने में करीब 4,26,857 साल बाकी हैं। हालांकि शास्त्रीय मान्यताओं से अलग फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि संभल से बीजेपी किसे टिकट देती है।